हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, इनको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स। ये काम क्या करते हैं? प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी, रेगुलेट बॉडी फंक्शनिंग, रेगुलेट बॉडी फंक्शनिंग, यानी कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं, हम हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, यानी कि हमने इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया है। टू टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकंड है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इसके अंदर हमारे आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर हमारे फैट, प्रोटीन, फाइबर, वाटर। ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कंपैरिजन टू माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट आगे आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि माइक्रो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कम, लेस अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट की बजाय। और इसके अंदर आ जाता है हमारा वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में भी हमने कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी देखी थी, उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस क्लास में थोड़ा डिटेल से उसको देखेंगे। अब है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी, यानी कि फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। तो ये क्या है? मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही साथ कोई भी पर्सन जितनी एनर्जी लेता है पूरे दिन में, उसकी 55 to 65% एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, यानी कि ये 55 to 65% एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2018 की जो वैकेंसी थी, जिसका पेपर 2020 में हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से कितनी कितनी एनर्जी जो है वो हमें मिलती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि कार्बोहाइड्रेट से हमारी टोटल एनर्जी की 55 to 65% एनर्जी जो है वो इससे मिलती है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें आता है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो आता है इसमें डाइसेकेराइड। थर्ड नंबर पर अगर हम देखें तो आता है पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले हम देख लेते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के अंदर कौन कौन से जो सेकेराइड है वो आते हैं। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो इसमें आ जाता है अपने ग्लूकोज, इसके अंदर आ जाता है अपने फ्रक्टोज,
फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये सारे जो सैकेराइड्स है, यानी कि ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो या गैलेक्टोज हो, ये सारे के सारे वन मोलिक्यूल ऑफ सैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए हम इनको मोनोसैकेराइड कहते हैं। जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड बनता है, और दो या दो से ज़्यादा जो मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो पॉलीसैकेराइड बनता है। अब बात आती है डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड के अंदर क्या क्या आ जाएगा हमारे, सबसे पहले आ जाएगा सुक्रोज, इसके अंदर आ जाएगा अपने माल्टोज, और आ जाएगा अपने इसमें लेक्टोज। यानी कि ये सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से मिलकर के बने होते हैं। ग्लूकोज जो है वो सबसे सिंपल शुगर होती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड के अंदर आ जाएगा अपने पेक्टिन, इसके अंदर आ जाएगा अपने डेक्स्ट्रीन, इसके अंदर आ जाएगा अपने स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, और उसके बाद में हमने देखा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें 55 to 65% जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है टोटल एनर्जी की। और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने देखा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की अगर अपन बात करें तो इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। डाइसैकेराइड की बात करें तो इसमें सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज आते हैं। और पॉलीसैकेराइड के अंदर पेक्टिन, डेक्स्ट्रीन, स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और ग्लाइकोजन आते हैं। अब आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट फर्दर डिटेल पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।